नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लटकता बिहार के एक और एपिसोड में। हमारे साथ हर रोज मौजूद होते हैं, हर एपिसोड में मौजूद होते हैं आदेश पुरी और रंजीत झा। आज हम एक ऐसी लटकती व्यवस्था के बारे में बताने वाले हैं जो आए दिन बहुत लोगों के कंसर्न में आता होगा लेकिन कोई बोलता नहीं है। आज हम बात करेंगे BAS के बारे में, यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा की व्यवस्था के बारे में। क्या इश्यूज हैं? आदेश जी, आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमेशा जो खबरें आती हैं कि बासा जो है यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उनको सेवा में तरजीह नहीं दी जाती है, जबकि अन्य राज्यों में जो राज्य स्तरीय जो प्रशासनिक सेवा होते हैं जैसे कि PCS से जो आते हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बिहार में क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि IAS और इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। आपको बता दें कि सबसे आश्चर्य की बात है 1999 में एक नियम बना था कि कम से कम 5 जिला में जिलाधिकारी जो है यानी कि DM, उनको बिहार प्रशासनिक सेवा से जो प्रमोशन किए हैं, जो IAS बने हैं, उनको बनाया जाए। लेकिन अभी बिहार में एक भी जिले में 38 जिले में से एक भी जिले में बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं जो प्रमोट किए हैं IAS में, वो DM नहीं है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा उनको दुख है। तो लटकती चीज़ क्या है जो हम लोग इस टॉपिक में? लटकती चीज़ यही है कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनका प्रमोशन हमेशा लटकता है। फिर से उनका जो पोस्टिंग है वो भी लटकाया जाता है। पोस्टिंग इन द सेंस उनको कभी भी जिम्मेवार पदों पर नहीं लगाया जाता है। और उनका ये आरोप ये भी रहता है कि आज़ादी के बाद और सरकारों में सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो डायरेक्ट IAS जो कि रेगुलर रिक्रूट होते हैं UPSC के थ्रू, उनकी भूमिका होती है। अगर इसके बावजूद भी बिहार देश के बीमारू राज्य में है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उन पे ही इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो लंबे समय तक काम करते हैं, लगभग 30 से 35 साल काम करते हैं और सब मेन ओहदे पर वही हैं। यानी कि IAS संवर्ग के लोग जो हैं वही पूरा जिला से लेकर मंत्रालय तक संभालते हैं, विभाग तक संभालते हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार है या फिर बिहार डेवलपमेंट नहीं किया, बिहार आखिर क्यों पिछड़ गया बाकी सब चीज़ों पे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बासा का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है आदेश जी कि जो ये BAS वाले हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के जो हैं, जो बिहार लोक सेवा से जो भी आते हैं, इन्होंने एक फैक्ट की बात कही है जिस पे गौर करना भी ज़रूरी है, बिहार सरकार के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। कोई UPSC अगर पास करता है, कोई अपना कैडर चुनता है, जहाँ जाता है वहाँ उसकी पोस्टिंग हो जाती है, फिर वो वहाँ काम करता है। ऐसे में क्या है कि BAS अधिकारियों का कहना है कि हमारे में कमियां क्या है, क्या हमसे वो ज़्यादा काबिल हैं? हम यहाँ के लोकल होते हैं, हमें पता होता है कि बिहार की व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, जिस तरीके से हम उसको दुरुस्त कर सकते। डंके की चोट पे कहते हैं, क्योंकि BAS एसोसिएशन और IAS एसोसिएशन के बीच इसको लेकर के बहस भी छिड़ी हुई है काफ़ी लंबे समय से कि हम जितने काबिलियत से, जितने अच्छे तरीके से लोकल चीज़ों को समझ सकते हैं और वहाँ पे हम जो है अपना प्रशासन चला सकते हैं, व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, उतना IAS नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, क्योंकि उनके पास जो है जिले की जिम्मेदारी दे तो दी जाती है, लेकिन जो हम लोगों के पास जो तजुर्बा होता है, जो लोकल चीज़ों को समझने का जो नज़रिया है, वो हम डिफरेंट समझते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल चीज़ है कि आप तुलना करते हैं कि जिलाधिकारी होगा तो बेहतर ही कर पाएगा। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों पढ़ते हैं, दोनों परीक्षा पास करते हैं, बस वो स्टेट है वो नेशनल लेवल पे आ जाता है। बात आपने बात कही तो जैसे जो BAS होते हैं यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा जो होते हैं, उन पर कोई भी उनको बर्खास्त करने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होती है। लेकिन IAS जो आते हैं उनको आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, वो सेंट्रल से रिकमेंडेशन देना पड़ता है उसके लिए, जो कि होता नहीं है। ऐसे में वो ज़्यादा जिम्मेवार नहीं रहते। ऐसा भी बासा का आरोप है कि अगर वो अपनी काम को जिम्मेवारी से नहीं करते हैं तो आप उन पर बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए है कि वो उतने जिम्मेवार होकर बिहार के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेते हैं। फिर से दूसरा बात आपको बता दें कि 2/3 जो है जितने भी रिक्रूट होते हैं, जैसे मानिए बिहार को अगर 6 IAS की ज़रूरत है तो उसमें 4 जो होंगे वो बिहार के बाहर के होंगे और 2 जो होंगे वो बिहार के ही। सभी स्टेटों में ऐसा लागू किया गया है। तो एक तो रहता है कि अगर मानिए 4 लोग आ रहे हैं बिहार में तो वो दूसरे स्टेट के हैं, एक तो यहाँ से अननोन है या यहाँ के भी कहीं जाते हैं तो अननोन है। फिर से है कि सरकार जो है उन पर ज़्यादा विश्वास करती है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना दिन, 3 से 4 साल का ट्रेनिंग के बाद आप पोस्टिंग लगा देते हैं। 3-4 साल में वो
समाज को नहीं पहचान पाते हैं, यहाँ के मूलभूत समस्या को नहीं पहचान पाते हैं। हो सकता है वो कागजी काम अच्छे तरीके से कर लें, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करना होता है, लोग बिहार जो है चाहे कोई भी स्टेट जो है, वहाँ पर काफ़ी वहाँ का जो सभ्यता है, जाति व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो कि लोकल लेवल पर जो उनके कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, चाहे BAS वाले होते हैं, वो ज़्यादा समझते हैं। तो ऐसे में है कि जो बड़े जिला हैं, जो जिम्मेवारी वाले जिला हैं, जैसे पटना में शायद ही कहीं प्रमोटेड DM हम लोग कभी देखे हो। यहाँ पर हो सकता है कि प्रमोटेड DM जो है उनको बहुत निचले स्तर तक का कार्यों का अनुभव रहता है, लंबा चौड़ा अनुभव रहता है। का दिक्कत बा? नहीं, हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, मैं अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ इस मामले में। उस वक्त समाहरणालय में मीटिंग चल रही थी, इलेक्शन होना था, तो DM साहब मीटिंग ले रहे थे, पत्रकारों को भी बुलाया गया था। उस समय नया DM जो है ट्रांसफ़र होकर आए थे, मोहम्मद नौशाद यूसुफ, जो BPSC में भी सदस्य बने हुए हैं। तो नौशाद यूसुफ से मैंने सवाल किया था कि सर एक बात बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव का जब समय है, जब एक जिलाधिकारी जो साल 2 साल से यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसे बेगूसराय की भौगोलिक स्थितियों का अंदाज़ा हो गया, कौन सा एरिया ख़राब है, कौन सा एरिया गड़बड़ है, अचानक से उनका तबादला कर दिया जाता है, फिर आप आ जाते हैं, आपको तो समझने में समय लगेगा। तब आप इस चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो इसको कैसे देख पाते हैं, आप इस चुनौती को कैसे झेलते हैं? तो मुस्कुरा के कहते हैं चुनौती है तो फेस करना ही पड़ता है, ये हमारा काम है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। बोले ऐसे करते हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि ये उचित नहीं है? तो उन्होंने कहा सवाल तो वाकई में आपका वाजिब है कि ये हो जाता है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो समय चलता है वो कर दिया जाता है। तो ऐसे में कोई जिलाधिकारी अगर बाहर से आ जाता है, अचानक से उस जिला में उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। ये नहीं है कि आप मसूरी में बैठ के ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आकर सबसे आप काबिल हैं, ऐसा नहीं होता है। जो अभी आदेश जी जो बात कर रहे थे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, जो नीचे से उठ के ऊपर तक बढ़ते जाते हैं, उन्होंने हर विभाग का काम देखा है, हर चीज़ों को ठीक से नोटिस किया होता है। आपको साल 2 साल की ट्रेनिंग मिल जाएगी SDM के रूप में, आप फिर DM बन जाएंगे UPSC वाले। लेकिन ये तो जड़ से उठते हैं ना, 10 साल 15 साल काम करने के बाद तब इन्हें आप DM नहीं बनाते हैं, तो ये तो गलत है ना। ये कहा जा रहा है किताब पे शक। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कमिटमेंट किया था कि हम ऐसा करेंगे, जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त भी, और उसके बाद भी जब राबड़ी देवी रही तब भी ये भी कहा गया था कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं इनको जो है आगे लाया जाएगा, इन्हें प्रमोट किया जाएगा, DM बनाया जाएगा। अभी भी इक्का दुक्का होता है, कोई एक थे जो बहुत पहले के रिटायर भी हो गए होंगे, बहुत वो अलग टाइप के DM थे, बहुत ही सबसे कनेक्टेड थे और फिल्मों वगैरह में वो काम करते थे। वो भी DM, तो खगड़िया में DM रहे और कई भी जगह रहे, वो प्रमोटेड थे, तो उनका भी अंदाज था काम करने का अलग। तो ऐसे में होता क्या है ना, तजुर्बा काम आता है। ठीक है, आप अगर टीचर से जब प्रिंसिपल बनते हैं तो आपने उस दौर को देखा है, तो ये जरूरी है कि BAS अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाए, DM बनाया जाए। क्योंकि अभी भी बिहार में जो हमारे पास आंकड़े हैं, दैनिक भास्कर का मैं पढ़ रहा हूँ कि 373 पद ऐसे ही रिक्त हैं, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी का है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का है। तो ऐसे सारे पद हैं जो लटके पड़े हैं, जिनमें कहा जाता है कि प्रोन्नति अगर दी जाती ये सब आगे बढ़ पाते। वैसे भी देश में रिया आदेश जी ये तो कम है, UPSC हो चाहे BPSC हो, अधिकारियों की संख्या बहुत कम है और वैकेंसी भी लेट लतीफ हो जाती है, तो इसमें और दिक्कत हो जाता है। ये तो गड़बड़ियाँ तो है। सबसे बड़ा एक बात ये भी निकल के आती है कि जो मेरी कुछ बात हो रही थी जो प्रशासनिक अफसर है उनसे, कि जब प्रमोशन और जिम्मेवार पद देने का समय आता है तो जितने भी वो कैबिनेट सचिव हैं, फिर से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालते हैं, उसमें सीनियर IAS होते हैं, वो इनको आगे या जिम्मेवार पदों पर मौका नहीं देना चाहते हैं। वो अपने ही संवर्ग के लोगों को उस पर बैठाना चाहते हैं। फिर से है एक प्रमोशन को लेकर सबसे बड़ा पंगा रहता है। प्रमोशन तो एक होता है लेट मिलता है, सरकार यहाँ सही 2017 से लेकर अभी तक का प्रमोशन का जो साल बाई जो अलॉटेड है वो अभी तक नहीं गया है। फिर से अगर आप जो हैं कि जैसे 15-16 साल बाद IAS संवर्ग में हो जाना चाहिए, एक तो 22-23 साल बाद आता है, आप पीछे के डेट पर आप देते हैं कि आप जैसे 2021 चल रहा है और आज मेरा प्रमोशन हुआ तो हो सकता है मेरा 2012 बैच में हुआ हो, लेकिन हम अपना उसका 8-9 साल जो है वो काट लिए SDM और ADM बन के ही। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 33% जो सीट है, ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में 33% सीट जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनको प्रमोट करके वहाँ पर जिलाधिकारी या SP बनाया जाए। वो बिहार में फॉलो नहीं हो रहा है। SP में तो कुछ बहुत फॉलो है कि पुलिस सेवा में है कि उनको दिया जाता है, लेकिन IAS में नहीं दिया जाता, जो कि IAS ज़्यादा जिम्मेवार पद होता है। आपको पूरे ज़िले का जो है वो सारा चीज़, जैसे मेडिकल, शिक्षा, सिक्योरिटी, फिर से डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारा कुछ उनको लेके चलना होता है।
आप ही सोचिए ना, 3-4 साल में कैसे कोई इतना संभाल सकता है। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि बिहार में जो है वो जिला स्तर की व्यवस्थाएं उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। उनका जो आरोप है कि बिहार में इतने दिनों बाद भी बिहार जो है एक अच्छा स्टेट होते होते इसमें लगातार गिरावट होती जा रही है, तो इनके कार्यप्रणाली पर और इस कैडर पर ज़्यादा विश्वास करना ये शक के दायरे में आता है और इन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो आप चर्चा कर रहे थे एक बीच में, दंडाधिकारी जो दंडा करते हैं वो सीन क्या होता है, जो कर्फ्यू लगाने का उनका जो पावर होता है एग्जाम के समय? जो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2 ही आदमी कर्फ्यू लगा सकता है, एसडीएम और डीएम। और मैं आपको बता दूं, अगर एसडीएम साहब लगाते हैं कर्फ्यू किसी इलाके में तो उनको डीएम हटा सकते हैं। और डीएम साहब अगर लगाते हैं तो वो उसके बाद कोई नहीं हटा सकता है, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही नहीं हट सकता है वो। तो है डीएम और एसडीएम को तो बहुत ज़्यादा, आपको बता दें कि पूरे दुनिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना डीएम को अधिकार दिया गया है उतना दुनिया में किसी भी अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं दिया गया है। मतलब जिले का आप सब कुछ है। इवन राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री भी अगर आपके जिले में पटना पहुंचते हैं तो पटना का जिलाधिकारी उनका स्वागत करता होता है और वही उनको रिसीव करता है। और सारा पटना ही है, यहाँ डीजीपी बैठते हैं, गृह सचिव बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठते हैं, सीएम है। लेकिन कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी यहाँ पर होने वाला है तो उसके लिए डीएम से ही परमिशन लेना होता है। तो एक जो जिलाधिकारी जो पोस्ट, हालांकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी जिम्मेवार है। और इस पर जो है कि आप स्टेट के अफसरों को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है जी जान से मेहनत करते हैं, लंबे समय तक जो है सेवा अपनी देते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस रहता है। और एक लालसा भी होती है, कोई भी आदमी बिहार लोक सेवा आयोग में फॉर्म डालता है, सेलेक्ट होता है तो उसका पहला चॉइस होता है कि एसडीएम डीएसपी तो बने ही, प्रमोशन करके वो डीएम एसपी बने। और डीएम एसपी आप उसे नहीं बनाइएगा जो आदमी प्रमोशन करने के बाद 10 साल भी अपनी सेवा देता है, उससे आप स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और वो भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें उसको बहुत कुछ कर पाने का मौका ना मिल पाए। जैसे कि आपको क्या ये देखा जाए, प्रमोशन रोकने वाला काम या ट्रांसफर पोस्टिंग में जो खेल होता है, कहीं ये बीएएस अधिकारी उसके शिकार तो नहीं हो जाते हैं? इनका एसोसिएशन क्या ये आरोप लगाता है क्या कि हमारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन, प्रोन्नति की जो बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई लॉबिंग हो जाती है, कोई खेल हो जाता है, इनको दबा दिया जाता है, ऐसा कुछ? ऐसा होता है, ऐसा होता है कि इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही इन लोग का ये करता है, काम देखता है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारे उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो, जैसा कि मैंने सुना है, अब इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, कि जिम्मेवार पदों पर नहीं लगाया जाता। और यही कारण है कि आपने आज पेपर में पढ़ा होगा कि इनका मांग है कि हमें जिम्मेदार पदों पर लगाया जाए, जैसे कि बोर्ड हुआ, निगम के जो सीएमडी होते हैं उसमें लगाया जाए, फिर से हुआ कि आपको विभिन्न उपक्रम है सरकारी, उसके चेयरमैन बनाया जाए। तो ये सब नहीं किया जाता है। इनको शिक्षा विभाग का और सचिव, संयुक्त सचिव, ये सब बना के, और वैसा कि जिसमें पावर ज़्यादा नहीं होता है, तो इसमें उनको लगा दिया जाता है। 20 अधिकारी के बारे में बताया जाए कि आईएएस तो बन गए, जिसमें 11 का पद ही नहीं बदला है, और कुछ तो ऐसे हैं जो अब कुछ ही महीनों के बाद जो है ना, 6 महीने में वो रिटायर हो जाएंगे। तो फिर इसका क्या फायदा है? ऐसे लोगों को प्रमोशन देने का मतलब क्या है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि इनके नाम में एक आईएएस लग जाए, और बहुत सारे लोग, लेकिन जो लोग काबिल है उनको ना मिले, उस पर भी एतराज है। उनका है कि भाई आईएएस आप हमको दिए, लेकिन वो इज्जत और वो सम्मान हमको काम करते हुए भी मिलना चाहिए। एक आईएएस अफसर है तो वो अगर जिलाधिकारी नहीं बना तो बहुत बड़ा मलाल रह जाएगा कि भाई मैंने डीएम के लिए ही तैयारी किया, वर्षों तक काम किया कि अच्छा काम किया कि प्रमोशन ये है कि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार ने एक पत्र जारी करके प्रोन्नति करने पर भी रोक लगा दिया था। ये क्या है? इस तरह के नोटिस लोग 373 पद रिक्त हैं, और राज्य सरकार ने 11 अप्रैल 2019 को पत्र निकालकर प्रोन्नति पर रोक लगा दिया है, जबकि किसी भी सक्षम न्यायालय ने प्रोन्नति पर रोक नहीं लगाया है। कोर्ट से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार कैसे इस तरह का फैसला ले सकती है? देखिए, सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। अब इसका कारण तो मुझे नहीं पता है आखिर किस कारण से रोक लगाया गया। और मैं आपको बता दूं, एक बार और टकराहट हुई थी आईएएस लॉबी में और जो बीएएस लॉबी है उन, जब बीएसएससी का मामला हुआ था, सचिवालय वाला मामला हुआ था, तो उस समय सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया था, और उसको लेकर आईएएस लोगों ने राजभवन के सामने उन्होंने ह्यूमन चेन भी लगाया था, प्रदर्शन भी लगाया था। हालांकि
सरकार ने आंख जब कड़ी की तो वो लोग फिर सॉरी बोल के निकल भी गए। और उनका आरोप था कि केवल आईएएस पर कार्रवाई की गई, सुधीर कुमार पर कार्रवाई की गई और लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। फिर से सीके अनिल वो भी फरार चल रहा था उस समय, तो वो विवाद बनता है। लेकिन जो हम किसी भी स्टेट में देखें तो सरकारें जो हैं वो ज़्यादा विश्वास डायरेक्ट आईएएस पर करती है, क्योंकि जो बड़े सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, गृह सचिव होते हैं, शिक्षा सचिव होते हैं, वहाँ तक तो ये लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। और उन लोगों की लगातार जो है उठना बैठना सीएम के साथ रहता है। बड़े बड़े अफसर हैं, उनका लॉबी जो है वो सीएम तक और सरकार के बड़े ओहदों तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम रहता है, और इन लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है। अधिकारी बनते हैं, बिल्कुल जो उप समाहर्ता बनते हैं। समझ में आ रहा है कि सिर्फ शिकार व्यवस्थाओं के आम लोग नहीं हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी इस व्यवस्था के शिकार हैं। बता दूं 2010 से पहले जब बीपीएससी का एग्जाम होता था तो उसमें जो बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग थे वो लोग बीडीओ बनते थे, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। और 2010 के बाद से उन लोगों को डायरेक्ट कर दिया गया एसडीएम पे। और मैं बता दूंगा आपको कि 101 जो है अनुमंडल हैं बिहार में, और इससे कई गुना ज़्यादा, मेरे ख्याल से 8-10 गुना ज़्यादा जो है वो एसडीएम। और इससे क्या हुआ कि जितने बीडीओ स्तर पर जो बने थे बिहार प्रशासनिक सेवा वाले लोग, उनको प्रमोट करके एसडीएम कर दिया गया। तो 534 ब्लॉक हैं यहाँ पर, तो लगभग 500 के आसपास सीधे प्रमोट होकर एसडीएम चले गए। पहले से एसडीएम रैंक पर थे, एडीएम रैंक पर थे। स्थिति ये हो गया कि सरकार को एक बाद में जो नया वैकेंसी होते जा रहा है, 164, 170 इस तरह बहाल होते जा रहे हैं लोग, ये एसडीएम करके एक पोस्ट बनाना पड़ा, जो कि एसडीएम से नीचे रहेगा, बीडीओ से ऊपर रहेगा। और वो जो है वो उसका जो है काम सरकार डिसाइड किए हुए है। ये समझ में नहीं आता है आदेश जी कि जो भी आप देखिएगा जो विभाग है, एक आईएएस अफसर के ऊपर 5-6 विभाग दे दिया जाता है, अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। प्रमोशन में वो जो आएगा ट्रांसफर पोस्टिंग में, इस विभाग की जिम्मेदारी के साथ साथ इस विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। बिहार में बहुत चर्चित है प्रत्यामृत अतिरिक्त प्रभार के रूप में। हाँ, ये बिजली के साथ स्वास्थ्य भी देखेंगे, स्वास्थ्य के साथ कोई और विभाग भी देखेंगे। तो ये क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार लोक सेवा के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाए? क्या वो सक्षम नहीं है? क्या वो काबिल नहीं है? उनको क्यों नहीं माना जाता है? आखिर ये भी तो पढ़ते हैं, भाई क्वालिफाई करते हैं। कोई बिहार सरकार अपने स्तर पे बेस्ट एग्जाम आयोजित कराती है बीपीएससी को, उसमें से बेस्ट फिट को चुनती है वो सरकार। जैसे संघ लोक सेवा में चुना जाता है वैसे बीपीएससी में चुना जाता है। तब ये अधिकारी जो ग्राउंड लेवल से काम करके ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सरकार इन विभागों में इन्हें बनाया जाए, कोई प्रावधान दिया जाए। और ऐसा होता तो है, अगर आप प्रमोशन देते हैं क्यों नहीं भरोसा होगा? ये तो सवाल है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि आईएएस उनकी संख्या लिमिटेड है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने में अच्छा है वो काम करने में भी अच्छा रहे। बिहार में ही आप देख लीजिए, हर एक साल 8-10 आईपीएस और आईएएस आते हैं, कितने नाम कर पाए? मनु महाराज एक ही है, उसके बाद से कोई फेमस आईपीएस जो नहीं आया जिससे नाम से, चाहे सुधीर पांडे की तरह, जिससे कोई अपराधी जो है कांपने लगे। उसी तरह आईएएस में है कि आपके पास ऑप्शन कम रहता है। हो सकता है कि उसे प्रशासनिक कार्य में ज़्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन उसे ढोया जाता है। चूंकि सीनियर है तो इसलिए उसी को पोस्टिंग देना है, सीनियर ग्रेड पे है तो इसी को करना है। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के जो कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको ये मौका दिया जाए। सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिए कि बहुत सारे जो अफसर हैं, मानिए आपको बिहार में 44 डिपार्टमेंट है, और उस रैंक पर जो सीनियर सेक्रेटरी रैंक पर जो है आपके पास अगर 25 ही अधिकारी हैं, तो क्यों आप उनको विभाग बांटिएगा? आप उनको बीएएस वाले को भी जिम्मेवारी दीजिए जो प्रमोशन करके आए हुए हैं। लगता है तो आप सुपरविजन कीजिए, काम में देखिए कि कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं करेंगे। वो अभी तो कोई ना कोई सिस्टम को ही संभाल रहे हैं। वो सिस्टम जब संभाल रहे हैं तो बड़े विभाग को क्यों नहीं संभाल सकते? बिहार के सिस्टम को तो वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। के लोकल, मैं यही मानता हूँ जो बीएएस वालों का कहना बिल्कुल सही है कि हम जितना जिस चीज को समझ पाएंगे, कोई बाहर से अधिकारी आकर के बिहार को तो। मिर्जापुर वाला डायलॉग याद है सर? बहुत गुस्सा आता है जब आप में काबिलियत हो, आपकी काबिलियत पे शक की जाए, आपको मौका ना दिया जाए। मुन्ना भैया का डायलॉग है ये। और ऊपर से ऊपर बीएएस वालों का दर्द ये भी है कि सम्मान भी नहीं मिलता है। अगर प्रमोशन देते हैं तो हम रिटायर होने पे रहते हैं। बिल्कुल, कि जो प्रमोशन 2010 के बाद जो अपग्रेडेशन किया गया इनके सर्विस का, उसके बाद कितने जो एसडीएम हैं, जो पहले से एसडीएम थे, उनको सीनियर एसडीएम कर दिया गया, और ये उप समाहर्ता। और मैं आपको बता दूं कि मैं कितने अधिकारियों को जानता हूं, और उन्होंने मुझे बताया था कि एक एक ज़िले में 30-30 वरीय उप समाहर्ता जो हैं वो बैठे हुए हैं। न ऑफिस है, न गाड़ी है, न घर है।
कोई व्यवस्था नहीं। और उनका ये भी आरोप था कि हम जो हैं वो डिपार्टमेंट में जा के समय काटते हैं। कभी डीटीओ ऑफिस में 10 मिनट बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, कभी एडीएम साहब के यहाँ बैठ गए, कभी जो है वो किसी और विभाग के भूमि सुधार के एथी में चले गए। तो ये तो उनके पोस्ट की तौहीन। हाँ, तौहीन है। तो कि हमको, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 1-2 आदमी है जो एकदम फ्रस्ट्रेशन में कि यार हमने सोचा था कि यार बिहार प्रशासनिक सेवा में आएंगे, एसडीएम बनेंगे, यहाँ तो मेरे पास ना ऑफिस है, ना गाड़ी है, ना घर है, किराए के रूम पे रह रहे हैं, घर का गाड़ी लेके जाते हैं और रोज सोचते हैं कि आज समय कहाँ काटना है। और सरकार जो है उनका जब दुर्गा पूजा होगा या कहीं भीड़ होने वाला है वहाँ पर मजिस्ट्रेट बना के रात भर बैठा देगी। तो ये उनका बहुत बड़ा ये है कि भाई हम लोग जो हैं, हम लोग की स्थिति जो है एक वीडियो से ज़्यादा खराब हो गई है। इससे अच्छा हम लोग वीडियो में थे कि कम से कम पोस्टिंग होती थी, अधिकार होता था, काम होता था। क्योंकि आप इतना बड़ा पद दे दिए, सैलरी दे रहे हैं और काम नहीं ले रहे हैं उस लायक, ये बहुत बुरा लगता है। हाँ, आत्मग्लानि वाला ये बात है। और ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है। बिल्कुल। एक चीज और, इसमें आप एक कहानी हमको काफी पहले सुनाए थे आदेश जी, जरा उसको फिर से लोगों के बीच साझा कीजिए कि क्या होता है जब अचानक से कोई अफसर जो है वो सस्पेंड हो जाता है, फिर उसको अपने आप को फिर से साबित करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, कौन से पीड़ा से वो गुजरता है, वो सारी चीजें मुझे आप बताइए कहानी। देखिए, एक कहावत है भी पुलिस डिपार्टमेंट में कि अगर आप घूस लेते पकड़े गए हैं तो घूस दे के ही बचेंगे, निकलेंगे उससे। एकदम फेमस है, ये सही बात है कि अगर आप पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है तो आपको रिश्वत देकर ही फिर उससे निकलना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, देखिए आजकल के ज़माने में प्रशासनिक अधिकारी को फंसाना सबसे आसान काम है। मोबाइल का ज़माना है, कॉल रिकॉर्ड कर लिए, वीडियो बना लिए, उसमें से आप एडिटिंग कर दिए। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि नियम के खिलाफ है। उसमें दूसरी को आवाज को जोड़ के गाली लगा, नहीं, उसमें नियम के खिलाफ को हटा दिए, तुम्हारा काम नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। अब क्या होता है, वो बोलने वाला तो बोल दिया, जांच नहीं होता है, वीडियो वायरल हुआ, ये हुआ वो हुआ, देखिए लोग अपना कमेंट करना शुरू की, चोर है, रिश्वतखोर है। सरकार क्या करती है, निलंबित कर देती है। उसके बाद क्या होता है, उनका सरकार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। और केस भी अगर होता है तो वो सरकार दुश्मन से भी खराब स्थिति में लड़ती है उनसे। और स्थिति उनकी ऐसी हो जाती है कि झोरा लेकर और कोर्ट का चक्कर लगाता, तो वो जवाब देना, उनको साबित करना होता है कि हम गलत नहीं किए हैं। भले आप ये सोचिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इतने लोगों को पकड़ती है। मैं आपको बता दूं, 2016 या 17 का रिपोर्ट है, मुझे एक इंस्पेक्टर मिले हुए थे जो कि विजिलेंस में ट्रैप हुए थे। वो उन्होंने बताया कि 110 या 15, मुझे आंकड़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कि इस साल पकड़े गए हैं, जिसमें से एक ही मात्र है जिसमें ये वकील ने वो कंप्लेन किया था। बाकी जितने हैं डीलर हैं, विधायक हैं, मुखिया पति हैं, या फिर से सरपंच पति हैं, जिला पार्षद हैं, प्रमुख के हस्बैंड हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हैं वो गड़बड़ी करते हैं। अगर कोई ईमानदार अफसर गया, इनकार किया, या फिर उनके पहले से चलते हुए काम पर रोक लगाया, सीधे आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने 1 लाख रुपए की मांग की, सरकार उठा कर ले आती है। उसके बाद वो तो अपना काम करने वाला करता ही है, जो अगला जाता है वो भी डर के मारे उसको हाथ नहीं लगाता है, कहता है कि लूटने दो फिर। और ऐसे कितने मामले हैं। तो सरकार को है कि भाई आप जिसको रिक्रूट करते हैं, जो आपके लिए इतना जोखिम उठाता है, आखिर एक एसडीएम, डीएसपी या दरोगा सिपाही जो भी कर्मचारी हैं सरकारी, वो फील्ड में जाते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपको काम को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनको बैकअप तो चाहिए ना। बैकअप आप दोगे नहीं, आप कुछ भी होगा तो जनता भी दुश्मन मान लेगी। एक बड़ा ही ये लगता है हमको कि नौकरी सबको पुलिस का चाहिए, लेकिन दुश्मनी सबसे ज़्यादा पुलिस से ही है। पुलिस जो है संकट में भगवान से पहले लोग को पुलिस नजर आता है। मंदिर भी है जो कि समय से खुलता है, लेकिन इंडिया में थाना ऐसा चीज है जो कि 24 घंटा खुला रहता है। तो मंदिर से ज्यादा आपके लिए लाभकारी जो है वो थाना है। और हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको डॉक्टर या नर्स मिले ना मिले, थाना में जाइएगा तो कम से कम एक कर्मचारी आपका बात सुनने वाला जरूर रहेगा। और आज तक ऐसा मतलब धारणा बना दिया गया है पुलिस वालों के बारे में कि जब भी कोई जाओ ना वहाँ पे पुलिस है, हट देख लेंगे उसको। और उसके अलावा जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई है, चूंकि हम लोगों को उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं रिया, कुछ के कारण हम सबको, कई थानों में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपका काम आसानी से नहीं करते हैं या फिर आपको प्रेशराइज
करते थे आप डर जाते हैं। पुलिस के नाम पर लोगों को डर भी लगता था क्योंकि पुलिस गलत इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं ऐसे सीनियर अफसर की, जो BAS अधिकारी होते हैं, जो DSP बनते हैं, BDO बनते हैं, DM से नीचे SDM तक जाते हैं, तो इन सारे लोगों का ख्याल क्यों नहीं सरकार रखती है? सिर्फ IAS ये 30 मार खान क्यों होंगे? भाई ये भी हो सकते हैं, भाई ये भी आपको काम करके दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस सरकारी अफसर जो हैं वो रिश्वतखोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर इन केस अगर हम कहीं फंसते हैं तो कोई देखने वाला नहीं ये पैसा ही हमारा साथ देगा, कोई देखने वाला होगा ही नहीं। लेकिन अगर सरकार उनको सिक्योरिटी दे दे कि हम आपके साथ हैं और अंत तक आपके लिए लड़ेंगे, तो फिर उन्हें इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप फंसते हैं तो सीनियर को पैसा, जैसे कि डिपार्टमेंट में पैसा देना होगा, सभी लोग जानते हैं कि पैसा देना पड़ता है, आपको एक एक कागज बढ़ाने के लिए पैसा देना होगा। तो IAS या IPS अफसर हैं जिनके साथ सरकार खुन्नस भी निकालती है। अभी ये बिहार में भी एक हैं जो लगातार खुले तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली देते फिरते हैं, अमिताभ दास। तो ये तो लगातार कहते रहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कोर्ट से लड़के ये जीते भी, तब तक इनको जो है ज़बरदस्ती रिटायर भी करा दिया गया। और इसके साथ ही आप यूपी में देख लें, एक और हैं, उनका क्या तो नाम है, उनका भी नाम शायद अमिताभ ही है। हाँ, ये जो जी थे, जो मुलायम सिंह के खिलाफ, जो मुजफ्फरपुर के जो मुलायम सिंह के खिलाफ उन्होंने ऑडियो उनका ये किया था, वायरल किया था। NGO चलाती हैं, वो भी लगातार इस मामले को उठाती रहती है। तो कई दफे ये होता भी है कि सरकार भी खुन्नस निकालने लगती है काबिल अफसरों के साथ। ऐसा होता है। बता रहे हैं कि आप नौकरशाह हैं, आप इतना मान ले कि आप जो सरकार नियम बनाती है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं। अगर आप उससे ऊपर सोचिएगा तो फिर आपके लिए गड़बड़ होगा। लेकिन आप जो अधिकारी हैं उसका भी आपको वाजिब हक कि हम मान सकते हैं कि कोई अयोग्य होता है, कोई के काम करने में उसकी उतना अभिरुचि नहीं होती है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में नहीं होता है, तो सरकार को तो आज तक एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जो कि अफसरों के बारे में जांच करे कि अगर इनकी एबिलिटी जो शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, ये जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका अच्छा पकड़ है, ये जो है ये स्कूली शिक्षा जो है उसमें ज़्यादा इनको ये है, लॉ एंड ऑर्डर को उनके बैकग्राउंड पढ़ाई को देखते हुए ये चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी को उठा के आप किसी में बैठा दें। अब प्रत्यय अमृत को ही की बात की जाए तो उनको स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग ये सब दिया हुआ था, ठीक है, वो काम करते होंगे। लेकिन इनमें से कितने IAS जो है वो डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल की स्थिति जानते हैं कि वहाँ डॉक्टरों को क्या निपटना होता है, नर्सेज का क्या स्थिति होता है, मरीज जब सीरियस आता है तो किस तरह उसके परिजन जो है वो टेंशन में रहते हैं। सारा कायदा कानून जो पेज पर लिखा है उसके हिसाब से नहीं किया जा सकता है। कुछ जो व्यवहारिक ज्ञान जिनके पास ज़्यादा हो, तो वो आज तक किसी स्टेट में, मेरे ख्याल से बिहार में आज तक ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि एक जो होता है कि बिहेवियर जो है ऑफिसर्स का वो देखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप जो सिलेक्टेड IAS में से आपको डिपार्टमेंट देने के लिए चुनना होता है, अगर BAS से जो प्रमोशन करके IAS गए हैं आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होता है और उसमें आप स्पेशलाइज को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं, एक परीक्षा पास कर जाने वाला व्यक्ति जो है ये कभी भी गारंटी नहीं है कि आपसे ज़्यादा योग्य हो सकता है। वो CM बनते हैं, वो तो UPSC परीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन उनके पास इतना सूझबूझ, समझ और विवेक होता है कि एक बड़े बड़े स्टेट को वो लोग चलाते हैं। जो मंत्री बनते हैं वो उनका यही बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए राज्य हो या फिर देश हो, असली माइंड होता है ब्यूरोक्रेट्स का, होता है जो देश को चलाता है। और नेता क्या करते हैं, अगर नेता आपके पास सही नहीं मिला, वो करते हैं उंगली। वो चाहते हैं कि हम तो नेता हैं तो मेरे नीचे ये आदमी घूमे, मेरे पीछे चले। उसमें मेंटली प्रेशर डालते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिससे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स भी तंग आकर के जो है ना उस सिस्टम का हिस्सा होने को मजबूर हो जाता है। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि क्या पढ़ के करेंगे, डायरेक्ट नेता ही बन जाएंगे, क्योंकि चलना तो सबको नीचे ही है मेरे। नेता लोगों, हाँ, नेता लोग जो काम करते हैं उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स तंग आकर के ये सोचते हैं कि चलो भैया जैसे ले जाना है भैया ले चलो, हर्रे पे चलते रहो, बहते जाओ। बताऊं कि एक ब्यूरोक्रेट में एक फेवरेट बनने का भी बड़ा शौक चलता है। और फेवरेट बनने से है कि आपको अहम पोस्ट दिए जाते हैं, और उसके बाद है कि अच्छा घर मिलता है, अच्छा फैसिलिटी मिलता है, और जो आपके साथ वाले हैं या सीनियर हैं आपको उसके सामने काम करना पड़ता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही एक IAS अफसर जो है वो अपना रिटायरमेंट ले लिए समय से पहले। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है उनके जूनियर जो अफसर हैं वो मुख्यमंत्री या उनके सचिवालय के ज़्यादा करीब हैं और वो उनको डिक्टेट करते थे। तो और बहुत सारा चीज़ जैसे कि अब
कितने अफसर हैं, जैसे गृह विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आमिर सुबहानी 10 साल 11 साल से संभाल रहे हैं। अब उनके जो सीनियर रहे हैं, चाहे बैचमेट रहे हैं, भाई हर एक को शौक होता है कि हम राज्य के गृह सचिव बने, जो IAS है उनका, और उनको मौका ही नहीं मिला, उनको किसी डिपार्टमेंट में रखा गया है। भाई आप मानिए अच्छा है, वो गृह सचिव अच्छे हैं आमिर सुबहानी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 11 साल सर्व कर चुके हैं, अब उनको दूसरे को मौका दिए। एग्जैक्टली जब तक दूसरा कोई नहीं आएगा हमें कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है। चाहिए, इसमें मौका मिलना चाहिए, जरूरी भी है। और ये सिस्टम मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि इतनी नाराजगी, अधिकारियों के भीतर भी असंतोष की भावना है और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। विकास वैभव जो अच्छे IPS माने जाते हैं, उनको सचिव गृह विभाग बना कर रखा गया है, उनको रेंज में रखा जाता। शोभा ओहतकर, RS भट्टी, ये सब जो अफसर हैं, इनको आप जो है तकनीकी सेवा और होम गार्ड ये सब में बना के रखे हुए हैं, तो इनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो अफसर आप स्पेशलाइज्ड हैं, और इतना इजी है ये पता लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड आप देख सकते हो, वो पहले किस चीज में पढ़ाई किया है उन्होंने, किस चीज में उनकी डिग्री है, ये सब देख के आप इजिली कर सकते हो। जिस हिसाब से उनका पब्लिक कम्युनिकेशन है विकास वैभव जी का, उनका अगर देखेंगे तो मजा आ जाएगा, आपको लगता है ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्रेटरी लेवल या सीनियर लेवल पे बनते हैं, वो 20-25 साल जो है फील्ड में काम किए हुए रहते हैं, तो आप देख सकते हैं, उनका रिपोर्ट लेके देख सकते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, और उनके स्पेशलाइज्ड जो एक्सपीरियंस है, उनको आप स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट उनको सौंप के उसमें देख सकते हैं कि वो, और ये काफी फ्रूटफुल होगा बिहार के लिए, मतलब उन संस्थानों के लिए खासतौर से बहुत फ्रूटफुल होगा। सोच लीजिए कोई मानिए हिस्ट्री से जो IAS बना हो, उसको आप बनाते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है संयुक्त सचिव बना देते हैं, तो उसकी अभिरुचि कम रहेगी। अगर वो IIT का इंजीनियर है, वो भी कंप्यूटर साइंस का है, उसको आप वो डिपार्टमेंट दे तो ज़्यादा हो सकती है, ये कॉमन चीज़ है। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ी खामियां है, और यही चीज़ जो है ना, उसका प्रभाव डेवलपमेंट पे पड़ता है और पूरे विकास तंत्र पे पड़ता है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, खैर उतना ऑथेंटिक मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन एक आदमी ने बहुत अच्छा लिखा था इस मामले में। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला एक आदमी जो UPSC क्वालिफाई कर जाता है और उसके बाद उसको सीधे डॉक्टर जैसे जो पेशा है, स्वास्थ्य विभाग है, उसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। मुझे उनका मानना था, मुझे लगता है कि कोई सीनियर डॉक्टर हो जिनको सब कुछ पता हो स्वास्थ्य विभाग का, अगर कोई डॉक्टर गलत करता तो उसे पता होगा कि भैया तुमने यहाँ गलत किया है, तो उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाए। आखिर डॉक्टर भी तो 5 साल पढ़ के आते हैं, स्पेशलाइज होते हैं अपने विभाग के, तो आप सिर्फ यह कह देंगे कि उनके प्रशासन की जिम्मेदारी है। अरे प्रशासन की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है कि नहीं, जो सिस्टम को उसमें घुसा हुआ, जो उसका हिस्सा है, तो उसे भी तो वो हक मिलना चाहिए ना। सीनियर डॉक्टर का भी एक अपना एक स्थान है भाई। आपने कह दिया, आप शायद वो लोग सुन लें, तो आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बेसिकली आज मैंने कुछ नहीं बोला है, आप लोगों ने ही बोला है, तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। अंतिम में ये सारे डिस्कशन से मुझे यही समझ में आता है कि जो फीलिंग होगी BS वालों की, वो ये होगी कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे काम का या प्यार का, उसको जो भी कर ले आप अपने हिसाब से एडिट। तो आज के इस लटकता बिहार एपिसोड में इतना ही। थोड़ा सीरियस माहौल था आज, क्योंकि सीरियस बातें थी। तो अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ जिस पर ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरे आदेश जी और रंजीत झा की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।